Hello everyone. Welcome to Anju Bansal Maths classes. Theorem number 8.8. If a pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel. पहले मैंने आपको बोला था कि सारी थ्योरम्स फिनिश हो गई हैं, लेकिन नहीं 8.8 थ्योरम भी है, तो वो मैं आपको पहले ही करवा देती हूँ, जो कि एग्जांपल्स के बीच में गिवन थी. इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए वन पेयर, तो आपको इक्वल एंड पैरेलल गिवन है. ए बी और सी डी पैरेलल और इक्वल दोनों ही गिवन है, और आपको अदर पेयर को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जॉइन ए सी. सबसे पहले ए सी जॉइन नहीं होगा तो हम ट्रायंगल्स कैसे लेंगे, फिर ट्रायंगल्स बनानी है. ठीक है, ए बी और सी डी आपको क्या दे रखी है, पैरेलल और इक्वल भी गिवन है. ए बी सी डी पैरेलल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया. ठीक है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब हम ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड है. ए बी और डी सी इक्वल गिवन है, और ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन है. देखो, ये और ये दोनों, और बीच का एंगल हो गया, इंक्लूडेड एंगल लिया हमने. ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ऐसे रूल लगा. ठीक है, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. कौन सा एंगल 3? ये एंगल 3, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल पहले लिखी हुई है ना, तो हम इसी में एंगल 3 लेंगे. देयरफॉर एंगल, बट दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल्स, बट दीज आर alternate interior angles. Therefore जो ये है AD और BC पैरेलल है, therefore AD पैरेलल टू BC. अब दोनों पेयर हो गए इक्वल और पैरेलल. नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD both pairs are parallel, AB parallel to CD and AD parallel to BC. Therefore ABCD is a parallelogram. इस मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, दोनों पेयर ही पैरेलल आ गए हैं. नाउ एग्जांपल नंबर 1, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल. रेक्टेंगल क्या होती है, मैंने आपको रेक्टेंगल की डेफिनेशन में बताया था. ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव करना है. शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल. तो रेक्टेंगल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम. ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. ये एक पैरेललोग्राम होता है इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री. तो हम इसको यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ईच एंगल 90, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ये इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई थी. तो अब हम इसमें शो कर रहे हैं कि ये रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 है, वन एंगल गिवन है ओनली. हमने बी को, सी को, डी को, सभी को 90 प्रूव करना है, और हमें गिवन है कि एंगल ए 90 डिग्री है. तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब आपको क्या कहा है कि रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है. देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए डी इज ट्रांसवर्सल. अगर हम ये ले रहे हैं ए बी और डी सी, ए डी कट कर रही है, ए डी इज ट्रांसवर्सल. तो कौन से एंगल, ये
और ये एंगल ए और एंगल डी 180 को इंटीरियर एंगल्स हुए, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं ये। एंगल ए हमें 90 का गिवन है, तो एंगल डी भी कितने का हो गया 180 माइनस 90 का। अब डी और बी क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। पैरेललोग्राम मान के चले ना हम इसको, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी 90 हो गया। क्यों है ये 90? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कल भी मैंने आपको बताया था, चाहे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, सबसे पहले वो पैरेललोग्राम होते हैं, और ईच थ्योरम में इसका यूज होगा, बहुत सारी थ्योरम्स में होगा। हम उसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर उसका एक एंगल 90 प्रूव कर देंगे पैरेललोग्राम का, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। अब ए एंगल है और सी और ए दोनों इक्वल है, तो सी और ए इक्वल है, वो भी 90 हो गए, वो भी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। देयरफॉर all angles of rectangle are 90 are right angles लिख सकते हैं, are right angles, ये right R है, right angles, each angle is 90 degree। Example number 2, show that diagonals of a rhombus are perpendicular to each other। रोम्बस क्या होता है, बताया था आपको रोम्बस क्या होता है, मैंने आपको बताया था रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। ये तो हमें प्रूव ही करना है, और ये हम लेके चलते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। गिवन में एक रोम्बस ही आपको गिवन है, मीन्स इन रोम्बस ABCD होल साइड्स आर इक्वल। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज में ही आया था, इसीलिए पहले प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, क्योंकि इन सभी का यूज आता है यहाँ पे। हमें क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, OA इक्वल टू OC, अच्छा OB इक्वल टू OD एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रूव करना है। अरे बाइसेक्ट डायगोनल्स ऑफ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमने इनको 90 प्रूव करना है कुल मिला के, ठीक है। AC परपेंडिकुलर टू BD और BD परपेंडिकुलर टू AC, एक भी 90 आ गया तो सभी 90 आ जाएंगे। कोई भी 2 ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं, एनी 2 साथ वाली, जिनमें बीच में एक कॉमन साइड होगी, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। AB और BC इक्वल है, साइड्स ऑफ ए रोम्बस, साइड्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं। OB इक्वल टू OB कॉमन आ रही है, कॉमन साइड, और OA इक्वल टू OC, ये हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ ए पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम तो मान के चलेंगे ना सभी को, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, तीनों साइडें हैं तो SSS रूल लग गया। देयरफॉर जो एंगल AOB है ये 1 ले लेते हैं, BOC को 2 ले लेते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT, बट एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180। क्या बना रहे हैं ये, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है, पहले भी बहुत सारे में यूज हुआ है। देयरफॉर जो एंगल 1 और 2 दोनों ही 90 हैं। सिमिलरली अगर हम देखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो ये दोनों 90, ये दोनों लेंगे तो ये दोनों 90। देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए ये परपेंडिकुलर है। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगी आपको, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से 1 एग्जाम्पल तो एग्जाम में आ ही जाता है।
थर्ड एग्जाम्पल देखो। अब इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये दो साइड ली मैंने ली है, आप ये दोनों भी ले सकते हो, आप ये दोनों भी ले सकते हो, आप ये दोनों भी, किन्हीं भी टू एंगल्स को हम 90-90 प्रूव कर देंगे, वन को भी प्रूव कर देंगे तो भी काफी है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स AB और AC इक्वल हैं, साइड्स, ये वाली साइड्स इक्वल है, इन विच AB एंड AC इक्वल। AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। ये देखो, इसको एक्सटेंड करके ये एक्सटीरियर एंगल बन गया PAC, और जो AD है ना, इसको बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। अब एक्सटीरियर एंगल है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल PAC, देयरफॉर जो एंगल 3 है और एंगल 4 है वो भी इक्वल है। एंड CD पैरेलल टू, ये CD जो है इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल जा रही है। शो दैट DAC इज इक्वल टू DAC, ये वाला एंगल BCA 2 और 3 को इक्वल प्रूव करना है हमने पहले तो, फिर इसको हम पैरेललोग्राम बाद में प्रूव करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जो एंगल 1 और 2 इक्वल आ गए, एंगल 3 और 4 इक्वल आ गए, जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है वो याद है ना आपको, एक्सटीरियर एंगल PAC, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर है, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट है, और एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। हमें 1 की जरूरत नहीं है, 2 की है, तो हम इसको भी 2 ही लिख लेते हैं, 1 और 2 इक्वल है ना, 3 और 4 इक्वल है, हमें चाहिए 3 एंगल, 4 नहीं चाहिए, 3 प्लस 3, तो डबल 3 इज इक्वल टू डबल 2, डबल 2 से 2 काट दिया, 3 और 2 इक्वल आ गए, और इसका मतलब जो एंगल DAC है वो BCA के इक्वल है, एक तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सेकेंडली हमें प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब आप देखो ये क्यों है पैरेलल, अब ये कौन से एंगल लग रहे हैं आपको, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स लग रहे हैं, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC, और गिवन भी है कि CD पैरेलल टू AB गिवन है, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये और ये दो एंगल हमने इक्वल प्रूव किए, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC, CD पैरेलल टू AB गिवन भी है, गिवन है, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर। फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फोर्थ एग्जाम्पल है, टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P। ये L और M पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल P है, ये ट्रांसवर्सल P है, और इन शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स। इसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका भी और इसका भी, ये B और D पे मिल रहे हैं, और ABCD को हमने एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। इस पैरेललोग्राम को, ABCD को अगर हम एक पैरेललोग्राम प्रूव करके उसका एक एंगल 90 प्रूव कर दें तो ये रेक्टेंगल हो जाएगी। अभी मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया कि पैरेललोग्राम का अगर वन एंगल 90 डिग्री हम प्रूव कर दें तो बाकी तो इसमें बहुत ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, तो ये गिवन और टू प्रूफ मैंने लिखा हुआ है। प्रूफ देखो अब आप, ये पैरेलल है L और M, P इज ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, देयरफॉर एंगल PAC प्लस एंगल
एस सी नहीं, आर सी ए प्लस एंगल आर सी ए इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल्स है। और हाफ ऑफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए सी आर लिख रही हूं मैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 180। और हाफ ऑफ पी ए सी हम एंगल 1 ले रहे हैं, हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक ट्रायंगल बन रही है एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। और हम कह सकते हैं ये 90 है तो एंगल बी भी कितने का बचा, 90 का। और एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री आ गया। अब आप बताओ कि ए बी और सी डी पैरेलल है। क्या यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं? ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। पहले हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे स्पेस ही कम बड़ा है। ए बी एल पैरेलल टू एम, ये दोनों पैरेलल है। देयरफॉर एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी एस। ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स हैं, देयरफॉर इसके दोनों के हाफ। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हाफ हाफ लिए हैं मैंने, मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने नहीं लिए पूरा। बट दीज आर ऑल्सो alternate angles. Therefore AB parallel to DC, ABDC. Similarly में हम लिखेंगे similarly ABC parallel to AD. Therefore ABCD is a parallelogram. Angle B is equal to 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle. पैरेललोग्राम का वन एंगल जो है 90 डिग्री है। ये पैरेललोग्राम क्यों है दोबारा से ध्यान से समझ लो आप, क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, उसका हाफ हाफ ले लो। हाफ एंगल PAC एंड हाफ एंगल ACS भी इक्वल हुए, या फिर एंगल 1 और 3 भी इक्वल हुए। बट दीज आर alternate angles, therefore AB parallel to CD. Similarly BC parallel to AD, therefore ABCD is a parallelogram. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।